नमस्कार दोस्तों, मैं राजेश आपका स्वागत करता हूँ मेरी वीडियो में। तो आज की हमारी वीडियो रिलेटेड है स्टडी IQ IS से, जिसमें हम देखेंगे यानी ब्रिटेन में जो लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, जिसने धीरे धीरे हिंसा का रूप ले लिया, क्यों हो रहे हैं प्रदर्शन। तो बात है तकरीबन 2 हफ्ते पहले की, 29 जुलाई की, जब उत्तर पश्चिम इंग्लैंड में एक डांस क्लास में 17 साल का नाबालिग लड़का पहुंचता है और 3 छोटी बच्चियों को चाकू मारकर हत्या कर देता है और कई छात्रों को घायल भी कर देता है। हालांकि 2 दिन बाद ब्रिटेन पुलिस उसको गिरफ्तार कर लेती है। लेकिन इसी बीच सोशल मीडिया पर अफवाह फैल जाती है कि जो हमलावर था वो एक कट्टरपंथी मुस्लिम लड़का था, तो जिसकी वजह से वहाँ पे जो लोग हैं सड़कों पर इकट्ठे हो गए और मुस्लिम के साथ साथ वो प्रवासी लड़का था, ये अफवाह फैली। तो इसके बाद लोगों ने वहाँ पे प्रदर्शन शुरू किया, जो धीरे धीरे हिंसक रूप में बदल गया। तो चलिए देखते हैं पूरी रिपोर्ट क्या है। ब्रिटेन पुलिस ने 1000 लोगों को गिरफ्तार भी किया है। में यूके में, जी हाँ, यूनाइटेड किंगडम में इमरजेंसी सिक्योरिटी घोषित करनी पड़ी मस्जिदों के लिए। देखो, यूके की जो टोटल पॉपुलेशन है ये 6 करोड़ 70 लाख के आसपास है। इस आबादी का 6.5% एक्चुअली ये 2021 का सेंसस है। कुछ अगर इसमें आप इलीगल इमिग्रेंट को भी काउंट कर लो तो जो मुस्लिम्स की टोटल आबादी है यूके में, इनकी टोटल पॉपुलेशन का ये रफली 6.5% से लेकर 9% के बीच में होगा। कई एस्टिमेट्स कहते हैं कि 10% भी है, मगर हम इतना मान लेते हैं। ये जो एक छोटी सी मिनॉरिटी है यूके में, ये बहुत ही ज़्यादा प्रेशर फेस कर रही है। यहाँ पे आप देख पाओगे यूके की सरकार का ये नोटिफिकेशन है कि मॉस्क्स, जो भी मस्जिदें हैं यूके में, इनको ऑफर की जाएगी न्यू इमरजेंसी सिक्योरिटी। यूके की सरकार अलग से $37 मिलियन खर्चेगी मॉस्क की सिक्योरिटी के लिए, क्योंकि जो फार राइट ग्रुप है यूके में, ये बहुत ज़्यादा अटैक्स कर रहे हैं मुस्लिम्स को। आप देखोगे इस पर बहुत सारे आर्टिकल्स पब्लिश हुए हैं। वाई आर मॉस्क्स अंडर अटैक इन ब्रिटेन। यहाँ पे आप देख पाओगे वाई आर फार राइट ग्रुप्स अटैकिंग मुस्लिम्स इन द यूके। और कई मुस्लिम्स ने, देखिए, अल जजीरा को और वेरियस और न्यूज़ आउटलेट्स को इंटरव्यू में ये बताया है कि आई फील फियर, डर का माहौल है यूके में। और एक जो सेंस ऑफ बिलोंगिंग होती है कि आप एक कंट्री में बिलोंग करते हैं, ये काफ़ी हद तक जा चुकी है हाल ही में हुए दंगों के बाद। और देखिए, इतना कुछ होने के बाद भी इंटरनेशनल मीडिया इतना कुछ लिख रहा है, यूके की खुद की सरकार एडिशनल फंड्स इकट्ठा कर रही है मॉस्क की सिक्योरिटी के लिए। कई जगह तो देखिए जहां पर सरकार ने सिक्योरिटी प्रोवाइड नहीं करी ना, मुस्लिम वॉलंटियर्स, बिल्कुल मैं कहूंगा एक चेन सी बनाकर अपनी मस्जिदों की रक्षा कर रही है। उनको पता नहीं है कब कहां से कौन अटैक कर दे। ऐसे माहौल के बाद भी आप एक बात नोट करना, यूएसए बिल्कुल चुप है। यूएसए का जो बहुत ही फेमस कंट्रीज ऑफ पर्टिकुलर कंसर्न वाला इनका एक ग्रुप होता है, आपको पता होगा, यूएससीआईआरएफ की मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ। इसमें आपको यूके कहीं भी नहीं मिलेगा, ना स्पेशल वॉच लिस्ट में, ना कंट्रीज ऑफ पर्टिकुलर कंसर्न में। ऑलमोस्ट यूएस यहाँ पे ऐड कर रहा है कि यूके में तो कुछ हो ही नहीं रहा। और यहाँ पे अगर आपका सवाल ये है कि यूके में हालत इतनी ज़्यादा खराब कैसे हो गई, यूके तो यूजुअली हम सुनते थे काफ़ी पीसफुल कंट्री है, यहाँ पर लोग घुल मिल जाते हैं, पैसा ही इतना कमाने को है यहाँ पर कि हेट्रेड का लोगों को टाइम ही नहीं मिलता, तो तब ये दंगे, ये सब सीन्स ये क्यों आ रहे हैं। देखिए, न्यूयॉर्क टाइम्स ने इसके ऊपर एक बहुत ही अच्छा आर्टिकल पब्लिश किया है। इसके कुछ ग्लिम्स मैं आपको दिखाना चाहता हूं। सारा इशू यहां पर शुरू हुआ था जुलाई 29 के स्टैबिंग इंसिडेंट के बाद। मैंने आपको बताया था कि रवांडा का एक 16-17 साल का लड़का था। ये वैसे था यूके का नागरिक, मगर रवांडा से आया था 10 साल पहले। इसको पता नहीं क्या हुआ, अचानक से इसके दिमाग में क्या चल पड़ा, ये अपने घर से कुछ 10-20 किलोमीटर दूर गया और एक छोटा सा डांस क्लब था जहां पे बच्चे 9-10 साल के, 6 साल के बच्चे डांस कर रहे थे टेलर स्विफ्ट के गानों पर। उन पे इसने अटैक करना स्टार्ट कर दिया। और उसके बाद से देखिए पूरे यूके में गुस्सा इस बात को लेकर था कि ये बाहर का आदमी, ये इमिग्रेंट, ये नॉन वाइट आदमी, इसने देखो इतना घिनौना अपराध किया है, इसको रोकना होगा। और फिर देखिए बहुत सारी मिस इन्फॉर्मेशन ये फैलनी स्टार्ट हो गई कि जिस आदमी ने ये सब किया था वो इस्लाम फेथ को बिलोंग करता है। बाय द वे, ये फोटोज हैं विक्टिम्स की। जब फोटोज दुनिया के सामने आई कि इन बच्चियों को उस संकी आदमी ने चाकू से मार दिया, आप इमेजिन कर सकते हैं यूके में जो फार राइट ग्रुप है, उनकी विचारधारा समझ लो। वो लोग मानते हैं कि यूके प्रिडोमिनेटली मेजॉरिटी
एक वाइट कंट्री होना चाहिए। बहुत ज़्यादा अगर नॉन वाइट लोग यूके में आ गए तो प्रॉब्लम्स बढ़ जाएंगी। और पिछले कुछ सालों में आप देखोगे इस्लाम फेथ के लोग प्राइमरी टारगेट रहे हैं इन फार राइट ग्रुप्स के, क्योंकि इन ग्रुप्स का मानना ये है, अगेन ये इनकी थ्योरी है, कि मुस्लिम फैमिलीज की जो आबादी है यूके में ये बहुत तेजी से बढ़ रही है। और इसी स्पीड से अगर बाहर से भी इमिग्रेशन आती रही तो यूके कोई बड़ी बात नहीं है। आज से कुछ दशकों बाद यहाँ पर मुस्लिम पॉपुलेशन 20-25% हो जाएगी। तो इसको लेकर काफ़ी ज़्यादा ये लोग डर फैलाते हैं। और अब जो रीसेंट इंसिडेंट हुआ था ना, चाहे जिस आदमी ने ये सब किया वो इस्लाम फेथ को बिलोंग नहीं करता था, मगर मिस इन्फॉर्मेशन ऐसी फैलाई गई कि देखिए ये तो कोई मुस्लिम है, इसका नाम कुछ अली बता दिया गया। लोग सड़कों पे आ गए, इस तरीके से प्रोटेस्ट किया। और लोगों का ये कहना था कि ये सब रॉयट्स करके, ये सब दंगे करके ये यूके की सरकार को ये बताना चाहते हैं कि देखो तुम्हें इमिग्रेशन बाहर से रोकनी होगी, कंट्री में कंट्रोल पाओ, जो भी कमी पड़ रही है वर्कर्स की वहाँ पे यूके के लोग जो हैं, जो नेटिव यूके के लोग हैं उनको यूज़ करो, बाहर से सस्ती लेबर मंगाकर यूके में क्राइम इंक्रीज मत करो। और उसके बाद आप समझ सकते हैं लार्ज स्केल पर हुए प्रोटेस्ट, दंगे हुए और पर्टिकुलरली मुस्लिम्स को यहाँ पे टारगेट किया गया। और इन लोगों का नारा ये था फार राइट ग्रुप्स का कि इनफ इज इनफ, बहुत हो गया। क्योंकि अगेन जो बच्चियों की फोटो थी जब वो सामने आई ना, आप कह लीजिए लॉजिक वगैरह सब ये सब कुछ विंडो के बाहर गया। लोगों ने सिर्फ एक बात बोलनी स्टार्ट कर दी कि बाहर से बहुत सारे लोग आ रहे हैं, कैसे भी करके उनको रोको। नाउ एक तरफ तो देखिए ये फार राइट वाले लोग हैं और यूके में दूसरी तरफ जो लिबरल लोग हैं, जो लेफ्ट विंग के लोग हैं वो भी खड़े हुए थे। तो वो लोग, ये फार राइट जो लोग हैं, इनके सामने खड़े हो गए और ये कहने लग गए तुम लोग रेसिस्ट हो, तुम लोग बस अटैक करना स्टार्ट कर देते हो माइनॉरिटीज को किसी भी इंसिडेंट के बाद। तो इस तरीके से फ्लेयर अप यूके में बढ़ता गया, तनाव बढ़ता गया। और आज के समय यूके में कई जगह आपको ये दृश्य देखने को मिलेगा। हालांकि जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं तो स्थिति थोड़ी बहुत कंट्रोल हो चुकी है, मगर लोगों में गुस्सा बहुत ज्यादा है। अगर कोई और न्यूज आ जाती है, छोटा सा इंसिडेंट हो जाता है, तो उस केस में लार्ज स्केल पर यूके की जो मस्जिदें हैं उन पे अटैक हो सकता है। और इसलिए आप देखोगे पुलिस यहाँ पे इस तरीके से डिप्लॉयड है। एक अजीब सा काम देखिए यूके में ये हुआ है। अब अजीब कह लीजिए, नेसेसरी कह लीजिए, आपकी सोच पे डिपेंड करता है। सिंस जो फार राइट विंग के लोग हैं ये इतना ज्यादा प्रोटेस्ट कर रहे थे, पुलिस को संभालने में नहीं आ रहा था ये सारा प्रोटेस्ट। इन दी एंड डिसाइड ये किया गया कि अगर कोई आदमी यूके में ऑनलाइन भी मुस्लिम्स के अगेंस्ट या फिर ओवरऑल कोई रेसिस्ट बात लिख देता है तो उसकी ऑनलाइन कमेंट के बेसिस पर ही उसको अरेस्ट कर लिया जाएगा। और ये यूके में हुआ भी है बहुत ही बड़े स्केल पर। और यहाँ पे आप लोग देख पाओगे लिखा है यूके पुलिस ने अरेस्ट किया है 1000 लोगों को दंगों के बाद। ये जो 1000 लोग हैं इनमें से ऑब्वियसली कई लोग जो बिल्कुल दंगों में पार्टिसिपेट कर रहे थे, लूट मार कर रहे थे, वो तो है ही, मगर कई लोग यहाँ पर ऐसे भी हैं जो लोग बस सोशल मीडिया पे कुछ लिख रहे थे और यूके की सरकार को लगा कि ये जो यहाँ पर बोला जा रहा है ना ये हार्मफुल है, इससे समाज में ओवरऑल स्थिति खराब हो सकती है, तो उनको भी अरेस्ट कर लिया गया। और अगर यहाँ पे आप सोच रहे हैं कि ये कैसे हो सकता है कि कोई फेसबुक पे कोई बात लिख दे तो सीधा पुलिस उसके घर में पहुंच जाएगी। हाँ देखिए, आईपी एड्रेस ट्रैक किए गए, पता किया गया कि ये आदमी कौन था जो यहाँ पर अभद्र टिप्पणी कर रहा है, इस्लाम के अगेंस्ट टिप्पणी कर रहा है, गलत इन्फॉर्मेशन फैला रहा है। और उसके बाद यहाँ पे आप देख पाओगे इस तरीके से पुलिस ऑफिसर उस आदमी के घर में पहुंच गई। यहाँ पे आप देख पाओगे पुलिस ऑफिसर क्या कहेंगी। Times 20-3-1440, arresting you on suspicion of improper use of the electronic communications network under Section 127 of the Communications Act. Okay, so you do not have to say that may harm your defence if you don't mention one question subject to later on call. तो ये यहाँ पर कह रही है आपने इलेक्ट्रॉनिक्स से जुड़ा हुआ जो नेटवर्क है इसका गलत इस्तेमाल किया है, इस वजह से आपको अरेस्ट कर लिया जा रहा है। ये कई लोगों के साथ हुआ है यूके में। नाउ इलोन मस्क समेत कई लोगों ने इस क्रैकडाउन का विरोध किया और ये कहा कि ठीक है आपको दंगे रोकने हैं वो अलग बात है, मगर लोग क्या ऑनलाइन कुछ लिख भी नहीं सकते? अब क्या उनकी फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन भी खत्म की जा रही है? तो अगेन डिपेंड करता है यहाँ पर कि आपका क्या पर्सपेक्टिव है। यहाँ पे मैं जानना चाहूँगा आपके हिसाब से क्या यूके की सरकार ने ठीक किया या गलत किया? क्या दंगे रोकने के लिए ये मूव सही है या गलत है? लिखिएगा इसके बारे में कमेंट सेक्शन